नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की गर्मा गर्म और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। आज बिहार की ताजा और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में अब मात्र 30 दिनों के भीतर बन जाएगा राशन कार्ड। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, जिन गरीबों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है उनके लिए बड़ी खुशखबरी। मात्र 30 दिनों में आपके घर राशन कार्ड बनकर आ जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में राशन कार्ड बनाने के लिए अब गरीब परिवारों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बिहार में 30 दिनों के भीतर ही राशन कार्ड बन जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। बिहार में मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2022 तक 46,60,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं और बाकी छूटे लोगों का अभी राशन कार्ड बनाया जा रहा है। जल्दी से ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, आपको सिर्फ 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड मिल जाएगा। तो आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो देखिए, आवेदक का अस्थायी निवासी होना यानी बिहार का निवासी होना जरूरी है। साथ ही आधार कार्ड लगेगा, पत्र व्यवहार का पता लगेगा, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा, फिर राशन कार्ड बन जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाया जा रहा है और बीजेपी ने लगता है कि इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अब बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और अब तो बीजेपी के बड़े नेता संजय जायसवाल ने खुलकर कह दिया है कि अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये कौन जानता है। किसी को नहीं पता कि आगे मुख्यमंत्री ये रहेंगे या नहीं। अब संजय जायसवाल ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है। अभी फिलहाल वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगे दिन रहेंगे या नहीं इसकी गारंटी संजय जायसवाल ने नहीं लिया। संजय जायसवाल ने कहा है कि चुनाव के पहले एक समझौता हुआ था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उस समझौता का हम फिलहाल पालन कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये कौन जानता है। आगे इन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और जदयू दोनों अलग अलग दल हैं। अगर एक ही नीति और एक ही विचार होता तो एक ही दल नहीं होते क्या? और अब तो बीजेपी के कई नेता लगातार बीजेपी के ही बिहार में मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं और बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं। और सूत्रों की माने तो बीजेपी नेता नित्यानंद राय को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया गया है। अब शराब पिए हुए व्यक्ति को जेल नहीं जाना होगा। लेकिन इधर जीतन मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा गरीबों से कि आप कैसे शराब पियोगे और पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, ये मैं बताता हूं। जीतन मांझी ने कहा है कि बिहार के बड़े लोगों और अफसरों से दारू पीना सीख लो। यदि बड़े लोगों की तरह दारू पियोगे तो अपना मान मर्यादा भी बढ़ेगा। जीतन मांझी ने कहा है कि बिहार में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो चालक हैं, वे रात में शराब का सेवन करते हैं। उसे सुबह कोई नहीं जान पाता है। उससे सीख लेने की जरूरत है और उसी तरह से शराब पीने की जरूरत है। जीतन मांझी ने गरीबों से कहा है कि थोड़ी थोड़ी शराब पिया करो। ये हम नहीं कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं। शराब और जहर एक तरह का है। अगर ज्यादा जहर खा लेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अगर जहर को सीमित मात्रा में लेते हैं तो वह अमृत का काम करता है। उसी तरह से शराब है, अगर कोई लिमिट में लेता है तो इससे कई गुना फायदा होता है। लिमिट मात्रा में शराब पीना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जरा छुपकर पिया करो, पुलिस से बचकर पिया करो। जीतन मांझी ने कहा है कि जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनको टॉक्सिसेशन की जरूरत है। जब रात में उन्हें दूध दही नहीं मिलता है तो वे शराब लेते हैं। बड़े बड़े न्यायिक अधिकारी व सभी सरकारी अधिकारी जो चालक हैं वे भी रात में शराब लेते हैं, लेकिन ये कोई गुनाह नहीं है। तो इस तरह से जीतन मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी पार्टी सबको धोखा देती है, एनडीए से मिला है सबको धोखा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने दूध में मक्खी की तरह निकालकर चिराग पासवान और मुकेश सहनी को बाहर फेंक दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। जदयू और भाजपा के नेता और मंत्री ही आपस में लड़ रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव से पहले हमने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, तब पलटू चाचा ने 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया, लेकिन किसी को भी अभी तक रोजगार नहीं मिला है। ये सरकार चोर दरवाजे से आई है, बेईमानी करके ये सरकार आई है। जनता ने महागठबंधन के पक्ष में जनादेश दिया था, मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन नीतीश सरकार ने बेईमानी की और खुद मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव में महागठबंधन को 1,56,00,000 मत मिले थे, जबकि एनडीए को 1,56,12,000 मत मिले। ये सरकार सिर्फ 12,000 मतों से जीती है। इस सरकार में गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा है। बिना पैसे के, बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है। जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, मध्य प्रदेश में बम्पर भर्ती निकली है। एमपीपीएससी में सहायक अभियंता के 466 पदों पर भर्ती निकाली गई है। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर के 466 पदों पर भर्ती निकली है और इसके लिए 6 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें से असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 427 पद खाली हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के 34 पद और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के 5 पद खाली हैं। योग्यता की बात करें तो योग्य उम्मीदवार जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा की है इंजीनियरिंग में, वे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रुप को 15,600 से लेकर 39,100 तक दिया जाएगा, तो वहीं सहायक अभियंता सिविल वालों को 56,100 से लेकर 1,77,500 तक दिया जाएगा। इस मोदी सरकार ने भले ही देश को बर्बाद किया हो या ना किया हो, लेकिन गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है, गरीबों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखिए, बिहार में फिर से बढ़ गई है पेट्रोल डीजल की कीमत। 17 दिनों में 12 रुपए दाम बढ़ गए हैं। लगभग डेली 80 पैसा दाम बढ़ाया जा रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लगभग सभी वस्तुएं महंगी हो रही है, क्योंकि सब तो लगभग ट्रांसपोर्ट से ही आता है ना। तो जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो यातायात में ज्यादा खर्चा लगेगा और इस तरह से लगभग सभी चीजें देश में महंगी हो रही है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गरीबों को अब 2 वक्त की रोटी भी खाने में मुश्किलें हो रही है और ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही भूखमरी की स्थिति भी आ सकती है। और देखिए, अब तो किताब और कॉपी के भी मूल्य में 25% तक वृद्धि कर दी गई। तो एक तो ये बीजेपी सरकार गरीबों को भूखे मारने का मन बना लिए हैं और अब तो उनके पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि पता नहीं लोग अब पढ़ेंगे कैसे। लगता है ये चाह रहे हैं कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे होशियार होंगे तो हमारी सरकार चलाना मुश्किल हो सकती है, इसलिए सब चीजें महंगी कर दो, किताब कॉपी भी महंगी कर दो, ताकि लोग बाद में हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। बीजेपी सरकार के लिए लगातार ये कहा जाता है कि ये सरकार सिर्फ वादे करती है, सिर्फ भाषण देती है, बाकी ये कुछ नहीं कर सकती। मोदी सरकार ने कई झूठे वादे किए हैं, जैसे देश के हर एक नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का वादा, उसके साथ ही देश में अच्छे दिन लाने का वादा, महंगाई दूर करने का वादा, नौकरियां देने का वादा। आखिर कितने झूठे वादे गिनवाऊंगा, अगर गिनवाने लगूं तो
पूरा दिन कम पड़ जाएगा। और अब इस बीजेपी सरकार ने मान लिया है कि हमारी सरकार भाषण देने में आगे है। साथ ही कहा कि राशन और भाषण दोनों में हमारी सरकार आगे है। आखिर इस सरकार ने मान ही लिया। देखिए, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए राशन और भाषण दोनों देती है, दोनों में हमारी सरकार आगे है। तो इस पर आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी वाले ढोंगी हैं, बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ भाषण देने में आगे हैं। यही बीजेपी की जमीनी हकीकत है, सिर्फ और सिर्फ छलावा है। समय आने पर जनता इन्हें जवाब देगी, जनता अगले चुनाव में इनसे हिसाब लेगी। जनता अब नहीं छोड़ने वाली है, इन सभी को गद्दी से अब खदेड़ा जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया गया है। बिहार में अब शराब पीने वाले जेल नहीं जाएंगे। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया गया था और इस नियम को कैबिनेट में भी पास कर दिया गया और फिर से कुछ चेंजेज किए गए हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि जो व्यक्ति पहली बार शराब के नशे में या शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें मात्र 2 से 5,000 रुपया तक जुर्माना देना होगा, फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और मान लीजिए कोई जुर्माना की राशि जमा नहीं कर पाता है तो उन्हें 30 दिनों की यानी 1 महीने की जेल की सजा हो सकती है। और बीच में ही यदि वे जुर्माने की राशि को दे देंगे यानी 2 से 5,000 रुपया वे जमा करके दे देंगे तो उसी दिन उसी वक्त उन्हें छोड़ दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि पहली बार भी शराब के नशे में पकड़े जाने पर जेल हो सकती है। ये सब कुछ पुलिस और उत्पाद अधिकारी तय करेंगे कि इनसे जुर्माना लिया जाए या इन्हें जेल भेजा जाए। मान लीजिए कोई शराब के नशे में हद पार कर देता है तो उन्हें पहली बार में भी जेल हो सकती है। और सुनिए, यदि कोई दूसरी बार शराब के नशे में या शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। भले ही नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा। और बिहार के 1-2 बीजेपी नेता नहीं बल्कि कई नेताओं ने यह बयान दिया है कि बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होने वाला है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी नेता ने फिर से बयान दिया है कि नीतीश कुमार यदि बिहार से जाते हैं और उपराष्ट्रपति बनते हैं या फिर राज्यसभा जाते हैं तो ये बिहार के लिए खुशी की बात होगी। देखिए, बीजेपी के नेता जनक चमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गद्दी से हटने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यदि वे राज्यसभा जाएंगे या उपराष्ट्रपति बनेंगे तो ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी। साथ ही इनसे जब ये पूछा गया कि नीतीश कुमार जब बिहार में नहीं रहेंगे तो बिहार को कौन संभालेगा, तो इन्होंने कहा कि बिहार में नेताओं की कमी नहीं है, बीजेपी में मुख्यमंत्री बनाए जा सके ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। साथ ही बीजेपी की तरफ से यह भी ऐलान कर दिया गया है कि जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा तो बिहार में नित्यानंद राय बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि मान लीजिए नित्यानंद राय मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे तो उनके जगह पर संजय जायसवाल या फिर मंगल पांडे या बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर राजद ने कहा कि बीजेपी वालों ने देश को बर्बाद कर दिया है, देश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी के हवाले कर दिया। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी का स्थापना दिवस और बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि देश और राज्य का विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह से आम जनता महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगार है, निश्चित तौर पर इन सब को देखते हुए लगता है कि जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है धीरे धीरे समस्याओं का अंबार बढ़ता जा रहा है। देश को बीजेपी वालों ने बर्बाद कर दिया है।
आरजेडी ने कहा कि बीजेपी वालों ने देश को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है, देश को बेचने का काम किया है और यही कारण है कि पूंजीपति मनमानी करते हुए अपने सामानों का मूल्य बढ़ा रहे हैं। दिन ब दिन डीजल से लेकर पेट्रोल तक सभी चीजें महंगा हो रहा है। आम जनता परेशान है और बीजेपी के नेता महंगाई को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। बिहार में एमएलसी चुनाव हो रहा है और इधर बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया कि यदि मेरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा तो मैं अपना हाथ काट कर फेंक दूंगा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी को पूरा भरोसा है कि इस बार एमएलसी के चुनाव में हमारी ही जीत होगी। नीतीश सरकार या बीजेपी वालों को इस बार जनता वोट नहीं करने वाली है। बिहार में एमएलसी के 24 सीटों के लिए मतदान हो गया है। 7 अप्रैल को मतगणना हो रही है और इससे पहले आरजेडी नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया। शेखपुरा के राजद जिलाध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया है। इसमें से वे कह रहे हैं कि यदि उनका एमएलसी कैंडिडेट नहीं जीता तो वे अपना दाहिना हाथ काटकर गंगा में फेंक देंगे। बिहार के पटना में डीजल से चलने वाले ऑटो को बंद कर दिया गया है, तो इससे ऑटो चालक अब हड़ताल करने लगे हैं। ऑटो चालकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सीधा चेतावनी दे दी है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके आवास का घेराव करेंगे। देखिए, बिहार के पटना में 1 अप्रैल से डीजल से चलने वाले ऑटो को बंद कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने डीजल के बदले सीएनजी ऑटो चलाने का आदेश दिया है। तो अब ऑटो चालकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 7 अप्रैल तक यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो 8 अप्रैल को हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। ऑटो चालक अब मांग कर रहे हैं कि 1 साल तक हमें और मौका दिया जाए। डीजल से चलने वाले ऑटो की परमिट मार्च 2023 तक कर दिया जाए। 1 साल में हम खुद अपने ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑटो चालकों का कहना है कि कोरोना के बाद हम लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। हम लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और अब हम लोगों से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। सरकार ने हमें बड़ा धोखा दिया।